नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। सच्चा प्यार करने वाले दीवानों को जालिम जमाने ने हमेशा कड़ा इम्तिहान लिया है। समाज के ताने और तीखे कटाक्ष के शोलों पर चलकर हमेशा सच्चा प्यार करने वाले लोगों को इम्तिहान देना पड़ा है। कुछ ऐसा ही मामला बिहार के गया में देखने को मिला है। गया में मॉर्निंग वॉक करने के दरमियान रूपाली और सुनील की आंखें चार हुई थी और देखते ही देखते कब दोनों पवित्र प्यार के बंधन में खो गए, इसका एहसास दोनों को नहीं रहा। लेकिन जालिम जमाने ने इस पवित्र प्यार को न जाने कौन कौन इल्ज़ाम से उसे तार तार और दागदार करने की नाकाम कोशिशें की। इस गुनाह में पीली पत्रकारिता ने भी इन दोनों के पवित्र रिश्तों को बदनाम करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। दरअसल सुनील पेशे से शिक्षक है और इत्तेफाकन रूपाली भारती गया आई थी पढ़ाई के सिलसिले में। क्योंकि रूपाली और सुनील दो अलग अलग जाति के हैं, इसलिए जात के दुश्मनों ने भी खूब दुश्मनी निभाई। कहीं भी कोई भी जगह बदनाम करने के लिए नहीं छोड़ी। पहले तो जमकर तथाकथित रूप से गुरु शिष्य के संबंध की दुहाई देकर पीली पत्रकारिता करने वाले तथाकथित पत्रकारों ने जमकर नमक मिर्च और मसाला लगाकर लोगों के सामने परोसा। इस घिनौनी हरकत से आजीज होकर रूपाली और सुनील ने अब तक बिहार चैनल के सामने आकर सच्चाई का चौंकाने वाला खुलासा किया। आइए इन दोनों की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। हालांकि जात के दुश्मनों की वजह से रूपाली और सुनील हत्या के डर से अंडरग्राउंड हैं, परंतु अब तक बिहार की विश्वसनीयता पर विश्वास करते हुए अपने बेबाक और खुलकर प्रेम कहानी का रहस्य लोगों के सामने रखने की कोशिश की। इन दोनों ने बताया कि हमने सच्चा प्यार किया है, लेकिन जात के बंधन में बंधे दकियानुस लोग हमारे खून के प्यासे बन बैठे हैं। हमें सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं ताकि हम दोनों की खून के प्यासे लोग हत्या कर सके। चलिए ज़्यादा कुछ न बताते हुए सीधे रूपाली और सुनील की जुबानी इन दोनों की मोहब्बत की कहानी सुनाते हैं। मैं रूपाली भारती, पिता महेश कुमार चौधरी, घर तरमा, थाना वजीरगंज, गया जिला की निवासी हूँ। मैं पिछले बीते जुलाई माह 2021 में गया पढ़ने आई थी। जुलाई माह में ही मेरी मुलाकात सुनील कुमार से मॉर्निंग वॉक पर हुई। कुछ दिनों की मुलाकात के बाद हम दोनों में प्यार हो गया। उसके बाद हमें पता चला कि सुनील कुमार इंग्लिश के टीचर है, तो हम उनसे बोले कि हमें भी इंग्लिश पढ़ना है, हमें भी पढ़ा दीजिए। अक्टूबर 2021 में हम सुनील कुमार के पास होम ट्यूशन के लिए जाया करते थे। उसके बाद हम दोनों के बीच और भी प्यार बढ़ गया। हम दोनों आपसी सहमति से शादी करने का फैसला किए। हम दोनों कानूनी नज़र से बालिग थे। हम दोनों शिव मंदिर में शादी किए और उसके बाद नौटरी से 27 अप्रैल 2021 में शादी 27 अप्रैल 2022 में शादी किए। हम दोनों लगभग 40 दिनों तक साथ रहे। इस बीच मेरे पति ने कभी भी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही हमें प्रताड़ित की। ना मेरे पति ने कभी भी किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं की, ना ही बलात्कार करने की कोशिश की। हम दोनों सामाजिक रूप से शादी करना चाहते थे। हम दोनों अपने माता पिता को मनाकर शादी करने का फैसला किए, जिसके लिए हम अपने मम्मी पापा को बताएं। मेरे मम्मी पापा को पता चला तो वो हमें ज़बरदस्ती अपने घर लेकर चले गए। वो हमें बोले कि ये शादी नहीं हो सकता, तुम पासी जाति के हो और सुनील कुमार यादव से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए शादी नहीं हो सकता क्योंकि समाज में बहुत बदनामी होगा। उसके बाद मेरे जीजा जी मुझ पर बहुत दबाव बना रहे थे कि मेरे फुफेरे भाई से शादी करो। हम साफ मना करते हैं। इसके बाद मेरे जीजा जी दीपक कुमार चौधरी हम पर दबाव बनाते रहे कि तुम मेरे फुफेरे भाई से ही शादी करो। मेरे मम्मी पापा भी बोले कि अपने जीजा जी के अनुसार ही काम करो, नहीं तो हम दोनों आत्महत्या कर लेंगे। हम बहुत ही तनाव में आ रहे थे, मानसिक प्रेशर बहुत हम पर बन रहा था। हम दबाव में आकर
प्राथमिकी दर्ज करवाएं और प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के पास भी अपना बयान दिए। हम प्राथमिकी दर्ज करने से मना कर रहे थे तो मम्मी पापा और जीजा जी बोले कि अगर नहीं करोगी तो हम तीनों आत्महत्या कर लेंगे। हम जीजा जी को बताए थे कि मेरे पति के दोस्त संतोष कुमार शादीशुदा हैं और एक और मित्र अभिराज हैं। तो जीजा जी बोले कि इन दोनों को भी फंसाओ, नहीं तो सुनील कुमार का मेरे पति जो हैं उनकी हेल्प करेंगे बाद में, इसलिए उनका नाम भी प्राथमिकी दर्ज में डाला गया है। हम अपनी मर्जी से साड़ी पहनकर मंगलसूत्र ढोलना पहनकर जेनिथ स्टूडियो फोटो खिंचवाए। मेरे पति ने मेरी मांग में सिंदूर भरा था क्योंकि हम दोनों की शादी शिव मंदिर में हो चुका था। मैं संतोष कुमार की जो पत्नी है उससे मेरा कोई संपर्क नहीं था, हम उनसे मिले भी नहीं हैं। और मेरे पति और अभिलाष सर दोनों कभी भी मेरे घर पर नहीं आए, ना ही किसी भी प्रकार के जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किए हैं। हम घर में एक तरह से कैद हो चुके थे, हम पर बहुत प्रेशर बनाया जा रहा था। 25 जुलाई 2022 को मेरा भाई हमें ज़बरदस्ती मेरे जीजा जी के पास पहुंचा रहे थे। हम किसी भी तरीके से अपने भाई से बचकर भाग गए और बाईपास पर आकर अपने पति को फ़ोन किए। मेरे पति ने बोला कि तुम अपने माता पिता के साथ ही रहो, तुम हम पर बहुत झूठा केस लगाई हो, बलात्कार का केस की हो, बहुत ही गंदा गंदा इल्ज़ाम हम पर लगाई, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। हम अपने पति से माफ़ी मांगे, उनसे बोले कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, तो हमें अपने साथ रखिए। वह हम बहुत मेहनत करने के बाद मेरे पति हमको माफ़ कर दिया और हम दोनों गया छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर रह गए हैं। अगर मेरे घर वाले और मेरे जीजा जी को पता चला तो हम दोनों को जान से मार देंगे, इसलिए हम दोनों अब कुछ दिनों तक गया वापस नहीं आएंगे, हम दोनों किसी सुरक्षित स्थान पर रहेंगे। जैसा कि हमारी पत्नी रूपाली भारती जो भी कहीं वो 100% सच है, क्योंकि अभी ये किसी के दबाव में भी नहीं है और ये अपने स्वेच्छा से मेरे पास है, क्योंकि ये कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है कि इसको गोदी में उठाकर और सुलाकर इसको कहीं भी कोई नहीं ले जाया जा सकता है। ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सारे लोग देखे होंगे, लड़की स्वेच्छा से आ रही है, जा रही है, रेस्टोरेंट में हम लोग आना जाना, जब भी कहीं भी रोड पे भी आना जाना साथ हो रहा है, तो ये स्वेच्छा से अपनी मर्जी से ही कर रही है। और प्यार करना कोई गलत बात थोड़ी होता है, प्यार करना सब कोई प्यार करते हैं, हम भी प्यार किए। हाँ, वो बात अलग है कि ये थोड़ा रास्ता से भटक गई थी। माँ बाप जो इनको 20 साल 22 साल इनको रखे, माँ बाप के मर्जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन वहाँ माँ बाप के साथ रही तो माँ बाप को ये देखी कि नहीं, माँ बाप जो भी कर रहे हैं इसके पति के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे थे, तो इसका प्यार जगा कि नहीं ये गलत चीज़ है, इसको इसे रियलाइज़ हुआ। उसके बाद ये अपने जैसा कि बताया कि अपना भागी और हमको वहाँ से बाईपास पर से फ़ोन की। हम तो इसको बोले कि नहीं अब तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा ब्लेम लगा चुकी हो कि हम क्या करें। लेकिन वो कहा जाता है ना कि सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं करते हैं। इसके आंखों में आंसू, इसके सेक्रीफाइस को हम देख कर कि नहीं अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फिर अपना वहाँ से जितना जल्दी हो सके गया शहर छोड़ दिए और हम लोग अपने सेफ जगह पे हम लोग भी हैं। और अभी बाकी तो हमें भी जीजा कैसे धमकी मिल चुका है। देखिए, पहला बात कि ये नीतीश सरकार जो हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर है, उनका ये जो योजना है शायद उनके मम्मी पापा को पता नहीं होगा, या पता होगा तो शायद वो चाहते नहीं होंगे, क्योंकि वो गांव जो है आपका जो तरमा जो गांव है, वो गांव का जो लोकेलिटी है वहाँ पे शायद ये उनको थोड़ा सा अंतर्जातीय विवाह नहीं मानते होंगे, नहीं प्रोत्साहन देना चाहते होंगे। नहीं, हम अपने पति के साथ ही रहना चाहते हैं, घर वापस नहीं जाना चाहते हैं।